रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर का मतलब है यहाँ पे सिर्फ वन सेंट्रल एटम या वन सेंट्रल आयन होना चाहिए। तो रूल ये है कि जब आपको नेम दिया हुआ है और नेम से मैं कंपाउंड लिखना चाहता हूं, तो कंपाउंड लिखने के लिए मैं किस तरीके से नेम को यूज करूंगा। सबसे पहले द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखूंगा, ठीक है। सेंट्रल एटम को लिखने के बाद फिर लीगेंड्स को लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? द लीगेंड्स आर देन प्लेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करूंगा। जैसे कि एक अमीन है और एक क्लोराइड है, तो अमीन पहले लिखूंगा फिर क्लोराइड को लिखूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। द प्लेसमेंट ऑफ द लीगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड आर ऑल्सो प्लेस्ड अल्फाबेटिकली, ठीक है। पॉलीडेंटेड है, जैसे इथिलीन डायमीन में, तो इथिलीन डायमीन में ई पहले वाला लेंगे। अगर एब्रीविएशन यूज करें, जैसे इथिलीन डायमीन को इन यूज करते हैं, ई एन, तो इन लिगेंड का पहले का ई जो है इसको अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन के लिए यूज करेंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशन इज यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी बताया मैंने कि आप पॉलीडेंटेड लिगेंड में अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। अगर एब्रीविएशन यूज हो रहा है तो एब्रीविएशन का आपको यूज करना है फर्स्ट एटम टू डिसाइड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन when the ligand is polyatomic, their formula is enclosed in parenthesis. What is a parenthesis? So parenthesis is a formula, is a bracket. तो आपको ब्रैकेट में डालना है। जैसे अमोनिया है मेरे पास NH3, तो इसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लगा दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन सिंगल एटम है, तो उसको आप पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे। देन द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन एंटिटी को डाल देना है। कोई नो स्पेस इज केप्ट बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज इन द कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर में Cl माइनस Br माइनस है, उनके बीच में आपको कोई स्पेस नहीं देना होगा। आपको बिना स्पेस के ही यूज करना है, वो तो हमें पता था। देन नेक्स्ट पॉइंट है when the formula of a charge coordination entity is written without the formula of counter ion, बिना काउंटर आयन के जब आप लिख रहे हैं तो चार्ज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में सुपरस्क्रिप्ट में लगाते हैं। जैसे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर +1 चार्ज है, तो +1 आप ऐसे लगाओगे। अगर काउंटर आयन आपने नहीं लगाया है, अगर आप काउंटर आयन के साथ लिख रहे हो, तो फिर आपको बताने का जरूरत नहीं होता कि चार्ज कितना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो जिसपे आपने काउंटर आयन नहीं बनाया, तो आपके कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है उसको राइट साइड में सुपरस्क्रिप्ट में यानी ऊपर की तरफ लिखना होता है विथ अ नंबर बिफोर साइन। अब ये बोल रहे हैं नंबर बिफोर साइन, तो 1+ ऐसे लिखोगे, 2+ 3+, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। Then the charge of the cation is balanced by the charge of anion. So cation है अगर, तो उसको anion के चार्ज से हम लोग बैलेंस कर देते हैं, बिकॉज न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है हमारा सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि आप समझें, अगर एक एग्जांपल के लिए देखिए, सेंट्रल एटम जैसे ये COCN6, चार्ज कितना था इस पे, तो 3- था। तो मैंने क्या किया, पहले नंबर लगाया उसके बाद फिर चार्ज बताया। इसमें कई बार चेंज कर देते हैं हम लोग, लेकिन आइडियली नंबर पहले चार्ज उसके बाद में। तो कोबाल्ट है सेंट्रल एटम पहले लिखा, लीगेंड हमने उसके बाद लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ 2 या 2 से ज्यादा लीगेंड होते तो आपको अल्फाबेटिकली लीगेंड्स को अरेंज करना होता। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को डाला और उसके बाद फिर उसके बाहर कितना चार्ज है राइट साइड में सुपरस्क्रिप्ट लगा के वो बता दिया है मैंने। एक और एग्जांपल के लिए देखें, अगर CrH2O 6 3+, इसमें भी वही काम किया है हमने,
सेंट्रल एटम पहले, फिर लिगेंड्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चार्ज, राइट साइड में आपको बताना है। मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल एटम पहले आएगा, सेंट्रल एटम के बाद आएंगे, अब ये ब्रैकेट मैंने लगाया है यहाँ पे, आप नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाते सेंट्रल एटम के लिए। फिर लगा जाएगा लीगेंड्स। अब लीगेंड्स जो है उनको अरेंज करना होता है अल्फाबेटिकली। अगर पॉली एटॉमिक है तो उसको फिर यहाँ, और फिर ऊपर में यहाँ पे हम बताते हैं चार्ज। ये होता है कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका। ये तो काफ़ी आसान है, जो हमने नेमिंग की थी उससे बहुत ज़्यादा आसान है ये। ओके, 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उससे हम आगे अच्छे से समझ पाएंगे। पहला आपको नेमिंग करना है यहाँ, टेट्रा हाइड्रो हाइड्रोक्साइडो जिंकेट और 2, इसका मैं नेम चाहता हूँ, सॉरी फॉर्मूला चाहता हूँ यहाँ पे। देन पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 स्पेस क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। थर्ड टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट 2। फोर्थ वन पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो क्यूप्रेट 2। चलो इनका नेमिंग करना है हमें, फॉर्मूला लिखो इनका। सो जब आप नेम देखेंगे तो नेम में क्या दिखता है, पहले लिगेंड्स लिखे होते हैं, फिर सेंट्रल एटम होता है। जब आप कॉम्प्लेक्स लिख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप सेंट्रल एटम बताएंगे और उसके बाद फिर आपको लिगेंड्स अरेंज करना हो। जैसे पहला वाला देखो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को लिखना है, ठीक है। देन टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, व्हाट इज हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो इज OH, कितने, टेट्रा, तो 4 हो गए, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब चार्ज देखो, जिंक पे था +2, हाइड्रोक्साइडो पे -1 होता है, तो +2 - 1 × 4 -4, तो जिंक कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आ जाता है, दिस इज 2-। देन पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम क्लोराइड, तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फिर क्लोराइड जो है वो काउंटर आयन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा सेंट्रल एटम क्रोमियम, देन एक्वा क्लोराइडो, एक्वा कितना है 5, पेंटा एक्वा क्लोराइडो Cl, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। अब जरा चार्ज देखो, तो क्रोमियम पे था +3, वाटर इज न्यूट्रल, क्लोरीन पे -1, तो ओवरऑल इस पे आ गया, पूरे कॉम्प्लेक्स पे आ गया +2, और उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड बाहर लगा हुआ है। समझो, क्लोराइडो लिखा है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, क्लोराइड है तो बाहर लिखा हुआ है, कितना क्लोरीन लगेगा, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स के ऊपर था +2, तो उसको बैलेंस करने के लिए -2 चाहिए, क्लोरीन पे -1 होता है, तो ये 2 चाहिए होगा, तो Cl2 हो जाएगा। आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये चार्ज नहीं बताना, जब आपको पूरा का पूरा काउंटर आयन के साथ लिखना है। अगर आप सिर्फ अपने आयन को लिख रहे हैं, यानी कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स को लिख रहे हैं, तब आप चार्ज बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर कई बार न्यूट्रल भी होता है, तो उस पर भी देखना है हमें। चलो अगला, थर्ड वन, टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट। क्यूप्रेट बता रहा है हमें कि हमारा कॉपर नहीं है, क्यूप्रेट है, मतलब ये
कॉम्प्लेक्स जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट, तो कॉपर ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पे, कितना 4, या Br ये सही से नहीं बन रहा, ऐसे लिख देता हूँ Cu Br है 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंप्लीट, कॉपर पे +2 है, ब्रोमीन पे -1, ओवरऑल आ जाएगा 2 माइनस, तो ऐसे बना सकते हो, 2 पहले माइनस बाद में, -2 लिख देता हूँ मैं कई बार। देन है पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो क्यूप्रेट, तो पहले आप कॉम्प्लेक्स का नेमन करो, क्यूप्रेट है इसका मतलब कॉपर। देन टेट्रासाइनाइडो, साइनाइडो में 2 एटम है तो Cn है, तो इसके लिए पैरेंथेसिस यूज किया मैंने, ब्रैकेट 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। अब चार्ज देखो, कॉपर पे +2, साइनाइडो पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब पोटेशियम लगा है काउंटर आयन K+, तो कैटायन पहले एनायन बाद में, कितना है ऐसा कैटायन पोटेशियम, तो चार्ज देखा मैंने यहाँ पे -2 था, तो -2 को बैलेंस करने के लिए K2 चाहिए होगा ताकि +2 आ जाए, सो K2CuCN4, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स। जैसे एक और एग्जांपल देखें, सो लेट से दिया है पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट और चार्ज है 3, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? करो नेमिंग। हुआ, तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, तो पहले मैं कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करता हूं, तो फेरेट मतलब Fe, हेक्सासाइनाइडो तो साइनाइड था मेरे पास 6, Fe पे +3, साइनाइड पे -1, -1 इंटू 6 -6, ओवरऑल आ गया यहाँ -3, तो पोटेशियम कितना लगेगा, चार्ज से डिसाइड होगा, दैट विल बी K3FeCN6, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम। एक एग्जाम्पल और करा देता हूं मैं, जैसे लिखो 6th वन, आयरन 3 स्पेस हेक्सा साइनाइडो फेरेट ब्रैकेट में 2, आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट। पहले हम कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं। हमें कहता है दैट वी हैव फेरेट तो Fe, हेक्सासाइनाइडो CN6, ये हो गया। अब इसके बाद हेक्सासाइनाइडो फेरेट में आयरन के ऊपर +2 है, साइनाइड पे -1, तो इधर आ गया चार्ज -3, या 3 माइनस लिख देता हूँ, सॉरी 3 माइनस क्यों आएगा, 4 माइनस आएगा, और बाहर जो Fe लगा है तो आयरन बता रहा है वो +3 स्टेट वाला, ठीक है। अब दोनों पे ही ऐसे चार्ज है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज को, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा
इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा Fe4 FeCN6 थ्राइस। ये हो गया नेमिंग आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट का। एक दो और एग्जाम्पल लिखते चलते हैं हम लोग। हेक्सा अमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 स्पेस डाई अमीन टेट्रा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट और ब्रैकेट में 3 हेक्सा अमीन कोबाल्ट डाई अमीन टेट्रानाइट्राइटो N कोबाल्ट 3। इसका नेमिंग करना। अब देखो कोबाल्ट यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे कोबाल्ट 3 दिख रहा है, मतलब 2 कोबाल्ट है। क्लियर? और 2 कोबाल्ट ऐसे नहीं है, पूरे के पूरे लिगैंड के साथ आपने अरेंज कर रखा है, तो एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और एक यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो पहले वाले का देखिए क्या हो रहा है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट और अमीन है यहाँ पे NH3 6, ये एक हिस्सा होना चाहिए। चार्ज की बात कर लें तो कोबाल्ट पे +3 NH3 न्यूट्रल था। देन दूसरा है कोबाल्टेट, देन डाई अमीन तो NH3 देन टेट्रा नाइट्राइटो NO2 कितना टेट्रा 4 N से जुड़ा हुआ है। अब इस पे चार्ज देखो तो कोबाल्ट पे +3 है, NO2 पे -1 है, तो 4 और -1 तो ये हो गया -1। चार्ज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस बिकम्स CONH3 6 CONH3 2 NO2 4 थ्राइस। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का नेमिंग। ये सिंपल हमने देखा किस तरीके से आपको जब नेमिंग दिया हो और उससे कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से करना हो। कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट दोनों ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गए थे। ओके, एक और एग्जांपल लिखो। तुम लोग की क्लास है। कोबाल्ट का बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो सकता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3 है, यहां भी दिया है क्वेश्चन में 3 है, तो जब दिया हुआ है 3 है तो हम लोग अपनी मर्जी से कैसे दूसरा यूज कर लेंगे? अगर कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो नेमिंग में दिया होगा। हाँ हो सकता है। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं, तो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हम देखते हैं। किसका स्पीकर ऑन है? बंद करो ये। किसका स्पीकर ऑन है? ये बंद करो। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं, कई सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, बट ज़्यादातर कुछ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जिनमें कंपाउंड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही होगा। जैसे कोबाल्ट का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड +3, बट इसके अलावा भी ये कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। कई और कंपाउंड में हम देखते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, बट जनरली +2 एंड +3। इसी तरीके से आयरन का देखो तो आयरन +1 भी शो कर सकता है, बाकी 6 भी शो कर सकता है, 4 भी, बट जनरली आप देखेंगे +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हो सकता है कई सारे, बट जनरली आप देखेंगे कि कंपाउंड्स का कुछ एक सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिनमें वो कंपाउंड बनाते हैं।
ओके, एक और एग्जांपल लिखो। आपको नेमिंग करना है, कब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, नेम मैं दे रहा हूं, तो लिखो टेट्रा अमीन डाई एक्वा निकल 2, स्पेस लगा के सल्फेट। और एक और एग्जांपल, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, स्पेस क्लोराइड सल्फेट। ये दो कंपाउंड का नेमिंग करो। सो टेट्रा अमीन डाई एक्वा निकल, सबसे पहले बनाऊंगा मैं निकल, देन टेट्रा अमीन NH3 4, एक्वा कितना, डाई, ओके। फिर ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। चार्ज देखा मैंने तो निकल पे +2, NH3 न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल, तो ओवरऑल आ गया +2। +2 को बैलेंस करने के लिए सल्फेट SO4 एक ही आ जाएगा। देन हेक्सा अमीन कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट इज द सेंट्रल एटम। देन अमीन NH3 हेक्सा, तो 6, कोबाल्ट पे था +3, तो कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज आएगा। उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया इसने, क्लोराइड सल्फेट लगाया। क्लोराइड का मतलब Cl-, सल्फेट का मतलब SO4। अब आप ध्यान दें अगर, तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो NH3 जैसे लिगेंड है उनको ब्रैकेट में लगाता हूँ, H2O जैसे लिगेंड है उनको ब्रैकेट में लगाता हूँ, लेकिन Cl जैसे लिगेंड है उनको नहीं लगाता। अब ये मत बोलना ये Cl लिगेंड है, दिस इज अ काउंटर आयन बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ये।